नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया न्याय की बात में आपका स्वागत। बदल गया दिल्ली का चुनाव। बिल्कुल बदल चुका है दिल्ली का चुनाव। जिस वक्त का इंतजार था, जिस टर्निंग पॉइंट का इंतजार था, वो घड़ी आ गई। अब कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में वर्तमान चुनाव आम आदमी पार्टी से मिलकर लड़ने की संभावना को खारिज कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर दिया है कि वो दिल्ली का चुनाव अपने दम खम पर लड़ेगी और इसकी जो त्वरित प्रतिक्रिया होनी थी वो भी आ गई है। हम सब ये इंतजार कर रहे थे कि देखते हैं कि क्या राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर कुछ बोलते हैं या नहीं। सबको इंतजार था कि भ्रष्टाचार पर कुछ बोलते हैं या नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने सबकी इच्छा पूरी कर दी, सबका इंतजार खत्म कर दिया। हमें तो ये लग रहा था कि शायद अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर उनकी सरकार पर वो हमला करें, लेकिन मेरी सोच से कहीं आगे जाकर के राहुल गांधी ऑफेंसिव नजर आए। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया, राहुल गांधी पर भी हमला किया, क्षमा कीजिए, अरविंद केजरीवाल पर भी हमला किया। और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया, राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया अगर सबसे पहले किसी की आई है तो वो मैं आपको स्क्रीन पर लाना चाहता हूं। आप गेस कर चुके होंगे सबसे पहली प्रतिक्रिया किसकी हो सकती है। राहुल गांधी के बयान पर, राहुल गांधी के बयान पर सबसे पहली प्रतिक्रिया किसकी हो सकती है? आप गेस कर चुके होंगे, मुझे यकीन है, अरविंद केजरीवाल। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दे दी है और वो प्रतिक्रिया आपके सामने है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है, आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। अब देखिए अरविंद केजरीवाल कहां पहुंच गए। दिल्ली प्रदेश में उनकी पार्टी सरकार में है, दूसरा पंजाब में, और वो देश बचाने की लड़ाई की बात कर रहे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ये बेचैनी दिख रही है उनकी भाषा में, उनसे मिस्टेक हो गई है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव क्या देश बचाने का चुनाव है? ये बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को देश बचाने का चुनाव करार दिया है इस प्रतिक्रिया में। अगर यही बात कांग्रेस बोलती तो बात समझ में आती कि ये देश बचाने का चुनाव है। अब यहां भी देखिए, यहां भी एक राजनीति है। वो राजनीति यह है कि अरविंद केजरीवाल अब भी अपने आप को इंडिया गठबंधन मान रहे हैं, तभी वो देश बचाने की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन तो देश बचाने की लड़ाई लड़ रहा था लोकसभा चुनाव में भी, और उसी लड़ाई को वो ओन करना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? राहुल गांधी का काउंटर करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो भाषा चुनी, उस पर थोड़ी सी बात करनी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं स्टे कर रहा हूं इस बात पर। उन्होंने क्या कहा, आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, और दिल्ली में तो वो रहते ही हैं, फिर भी कह रहे हैं दिल्ली आए, यानी वो बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी दिल्ली में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। इसका भी राजनीतिक मतलब है, इसको हम खारिज नहीं करते हैं। हाँ, राहुल गांधी दिल्ली आए, उन्होंने बताया कि अब कांग्रेस पहले की तरह आम आदमी पार्टी को की सरकार बनाने के लिए काम नहीं करेगी। कांग्रेस अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए और उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, जहां पर कांग्रेस, जहां पर आम आदमी पार्टी भी फेल हुई, जहां पर बीजेपी भी फेल हुई, इसका जवाब कांग्रेस देगी, ये राहुल गांधी ने कहा। हम आपको बाइट सुनाएंगे उसकी, तो बात और समझ में आएगी। आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी। ये तो उनका तकिया कलाम हो गया है।
सब उनको गालियां देते हैं। राहुल गांधी कभी किसी को उन्होंने गाली दी है क्या कि आपको गाली देंगे? लेकिन राहुल गांधी ने आपसे सवाल पूछे। आजकल सवाल पूछना भी गाली लगता है। नरेंद्र मोदी जी भी बोलते रहते हैं मुझे 95 गालियां दी गई, 99 गालियां दी गई, और वही भाषा अरविंद केजरीवाल जी की भी है कि मुझे गालियां दी गई। ये दोनों अपने आप को पीड़क समझते हैं, पीड़ित समझते हैं, और खुद समझते हैं कि दुनिया उनको गालियां दे रही। राहुल गांधी किसी को गाली देंगे इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर गालियां दी होती तब तो टिप्पणी करते। उन्होंने सवाल पूछे और सवाल के जवाब आपको है नहीं आपके पास, आप क्या टिप्पणी करेंगे? अब क्या सवाल पूछे, मैं फिर से आऊंगा अरविंद केजरीवाल जी की टिप्पणी पर, लेकिन क्या सवाल पूछे वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे और सबको पता लग जाएगा, दलितों को पता लग जाएगा कि आपकी दिल्ली में, दिल्ली की सरकार में, दिल्ली की संस्थाओं में, दिल्ली के गवर्नमेंट में कितनी भागीदारी है। आपको पता लग जाएगा, पिछड़ों को पता लग जाएगा कि आपकी कितनी भागीदारी है। ये राहुल गांधी पूछ रहे थे। अब वापस आइए अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया में। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनको गालियां दी गई। क्या आपको लगा कि राहुल गांधी ने कोई गालियां दी अरविंद केजरीवाल को? सवाल पूछना भी गाली होती है क्या? राहुल गांधी ने और भी सवाल पूछे। राहुल गांधी ने पूछा कि आप जब सत्ता में आए थे, शीला दीक्षित की सरकार थी, उनसे पहले शीला जी की सरकार थी, आपने कहा था कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, आपने कहा था कि स्वच्छता हम ले आएंगे। खत्म कर दिया क्या भ्रष्टाचार? उन्होंने यही पूछा। राहुल गांधी ने फिर भी बख्श दिया अरविंद केजरीवाल को इस मायने में कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ कहा क्या खत्म कर दिया आपने भ्रष्टाचार? ये सवाल भी जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास कुछ नहीं है। ये सवाल भी अरविंद केजरीवाल को गाली लगती है। इसी तरीके से राहुल गांधी ने और भी सवाल पूछे। महंगाई खत्म कर दी क्या? महंगाई कम कर दी क्या? तो इस सवाल का जवाब भी अरविंद केजरीवाल देने नहीं आए। कहते हैं कि उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की। अरे दिल्ली बचा लीजिए केजरीवाल जी, भाई दोनों तरह से कह रहा हूं, राजनीतिक रूप से भी बचा लीजिए और ऐसे भी जो सांस लेने में तकलीफें हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं, लोग परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, दिल्ली बचाइए। गलियों में कूड़े हैं, करकट हैं, उसको बचाइए। तो ये देश बचाएंगे, देश बचाएंगे। अभी एक दिल्ली चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ठिकाना नहीं है, ये देश बचाएंगे। चलिए, ये पहली प्रतिक्रिया जो आई है, ये प्रतिक्रिया बहुत कुछ बयां कर रही है। ये बता रहा है कि राहुल गांधी के सीलमपुर रैली में जो चुनाव का डंका बजा है, इससे दिल्ली का चुनाव बदल गया है और इसको सबसे पहले किसी ने महसूस किया है तो वो अरविंद केजरीवाल ने महसूस किया है। और उनकी सबसे पहली प्रतिक्रिया, त्वरित प्रतिक्रिया आ गई है। समझ में आ गई बात जो हम लगातार बात कर रहे थे कि इस राहुल गांधी की रैली का क्या मतलब है, राहुल गांधी के भाषण पर क्यों नजर है, राहुल गांधी के भाषण की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। प्रतिक्रिया आ गई, इसका मतलब है कि राहुल गांधी का भाषण उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब बीजेपी को तीसरे नंबर पर धकेल चुके हैं इस चुनाव में। आप चुनाव की में भीड़ देख लीजिए, लोगों का उत्साह देख लीजिए, लोगों की प्रतिक्रिया देख लीजिए, और सिर्फ सीलमपुर नहीं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इन प्रतिक्रियाओं को समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ती हुई कोई पार्टी नजर आ रही है
तो वो बीजेपी नजर नहीं आ रही है, वो कांग्रेस नजर आ रही है। चुके कांग्रेस लड़ नहीं रही थी, इसलिए बीजेपी को बाय डिफॉल्ट अपोजिशन का पोजीशन मिल गया था। यह बात मैं कह रहा था। और अब कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी है। मैं आपको एक और बाइट सुनाना चाहता हूं राहुल गांधी की, कृपया सुनिए। की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। ये है राहुल गांधी के तेवर। ये बाइट बहुत गंभीर है, बहुत विश्वास दिलाने वाली है। राजनीति में एक नेता के समर्पण की का बयान है ये, देश के प्रति मर मिट जाने का बयान है ये, तमाम तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर राजनीति करने का प्रमाण है ये। मैं एक बार फिर इस भाषण को का अंश सुनाता हूं, क्योंकि ये वाक्य वास्तव में मुझे उन बातों की याद दिलाते हैं जब इंदिरा गांधी ने अपनी मृत्यु से पहले उड़ीसा की सभा में कहा था, मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा। उस बयान की याद दिलाता है राहुल गांधी का ये बयान। इसलिए मैं इस बयान को, इस भाषण के अंश को एक बार फिर आपके सामने सुना रहा हूं। मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। आपने समझ लिया होगा ये कितना गंभीर बयान, कितनी जिम्मेदारी से दिया हुआ बयान और प्रतिबद्धता जताता हुआ बयान कि जब तक मैं जिंदा हूं, बिना किसी भेदभाव के राजनीति में खड़ा रहूंगा, लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दूंगा। इतना बड़ा कमिटमेंट दिखाते हुए राहुल गांधी जनता के सामने आए हैं। राहुल गांधी के बयानों की भरमार है, अभी ट्विटर पर छाया हुआ है पूरा बयान कि सब लोग राहुल गांधी के बयान को ही दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और मैं भी लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि उस बयान को फिर से आपको दिखाऊं। ये जो लगातार आपके पास बयान आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसको दिखाऊं आपके पास। ये देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि एक और बयान आपको दिखा सकूं। देखिए, केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है? वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे,
वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है, कोई फर्क नहीं है। आपने सुना राहुल गांधी को, और एक बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया राइट बॉक्स की। रागा साइलेंट नहीं वायोलेंट है, रागा रॉक्स एज ऑलवेज। ये बहुत सटीक टिप्पणी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि राहुल गांधी साइलेंट तरीके से राजनीति को बदलने जा रहे हैं, लेकिन साइलेंट नहीं, ये तो वायलेंट है, पॉलिटिकल वायलेंट है। राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कही और बहुत सधे हुए तरीके से कही। आपको याद है, पूछा, जनता से पूछा, आपको याद है कि जब अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आ रहे थे और उससे पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि वो दिल्ली को साफ कर देंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे, और बताया महंगाई कम कर देंगे की भी बात कही उन्होंने। और उन्होंने बताया कि आज क्या हालात है, आज सांस लेना मुश्किल है, ऐसी दिल्ली बना दी है। सच ये है, हम लोग भी अपने अनुभव से जानते हैं, जब शुरू में दिल्ली आए थे उस समय दिल्ली में पॉल्यूशन होता था, और ये हालत रहती थी कि बस से चढ़ करके अगर एक स्टैंड, बस स्टैंड से दूसरे बस स्टैंड जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो हम ऐसे करके जब पहुंचते थे तो पूरे हाथ में काला नजर आता था। ये भी दिल्ली हमने देखी थी। लेकिन उसके बाद फ्लाईओवर्स का जाल बिछा, जो बसें बदली गई, और उसके बाद पॉल्यूशन बहुत नियंत्रित हो गया और सब लोग राहत ले रहे थे। लेकिन बीते 10 साल में ये पॉल्यूशन का लेवल इतना हाई हो चुका है कि ये ऑड इवन और इधर उधर के काम तो करते रहे, लेकिन वास्तव में पॉल्यूशन कैसे खत्म किया जाए, इस बारे में कोई रोड मैप दिल्ली सरकार के पास, अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास नहीं दिखा। वो बस सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल पूछने से कितना तिलमिला गए अरविंद केजरीवाल, वो हमने आपको बताया, उनकी प्रतिक्रिया दिखलाई, उनका ट्वीट दिखलाया। अब मैं आपको एक और बाइट दिखाना चाहता हूं, और वो मैं आपको सुना दूं, क्षमा कीजिए, संभवतः ये है। पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे और सबको पता लग जाएगा, दलितों को पता लग जाएगा कि आपकी दिल्ली में, दिल्ली की सरकार में, दिल्ली की संस्थाओं में, दिल्ली के गवर्नमेंट में कितनी भागीदारी है। आपको पता लग जाएगा, पिछड़ों को पता लग जाएगा कि आपकी कितनी भागीदारी है। निश्चित रूप से बाकी मुद्दों पर भी राहुल गांधी ने अपने उस आक्रामक तेवर को जारी रखा, और जो सवाल वो पूछते आए हैं कि क्या जातीय जनगणना के पक्ष में हैं अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी ने साफ तौर पर पूछा है, और इसका जवाब देना अरविंद केजरीवाल जी के वश में नहीं है। उन्होंने कह दिया कि वो जवाब देना नहीं चाहते। इसी तरीके से महंगाई पर सवाल पूछे गए, माने कई सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे गए, और ये जो बातें हैं, जो सवाल पूछे गए, दिल्ली की सफाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार को मिटाने का मुद्दा, महंगाई को कम करने का मुद्दा, जातीय जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे, ये तमाम चीजें जो सवाल उन्होंने पूछे, इन सवालों से ये क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ सीधे आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठी है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी और उनको बख्श दिया, लेकिन हाँ, उन्होंने नैतिक तौर पर ये सवाल उठाए और कहा कि जो बातें उन्होंने कही कि वो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ थे, हैं और जीवन भर रहेंगे, ये ऐलान उन्होंने किया, क्योंकि वो विचारधारा की लड़ाई जो बोलते हैं, वो विचारधारा की लड़ाई के बारे में जिक्र कर रहे थे कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे, और इस चीज को उन्होंने स्पष्ट रूप से सामने रखा, जनता के सामने रखा। तो हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो धार रखी अपने भाषण की,
वो धार बीजेपी के खिलाफ भी रखी और आपको आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी धार रखी। और इस धार में जो राजनीति की दिशा दिखती है दिल्ली में, वो ये दिखती है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई इंडिया गठबंधन वगैरह नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी घोषणा तो अरविंद केजरीवाल ने स्वयं कर दी थी कि कोई गठबंधन नहीं है इस चुनाव में। जब गठबंधन ही नहीं है तो फिर वो क्यों इंडिया गठबंधन कर रहे हैं। हाँ, उनके ट्वीट में एक महत्वपूर्ण बात जरूर है जो हमने नोट की, वो ये है कि कांग्रेस तो उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है। आखिरी पंक्ति देखिए, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। यानी अरविंद केजरीवाल अब राष्ट्रीय राजनीति करना चाहते हैं, देश बचाने की राजनीति करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस बात से इस बात की आहट भी मिलती है कि दिल्ली चुनाव के जब नतीजे आएंगे, वो नतीजे चाहे जो हो, चाहे आम आदमी पार्टी हार जाए, चाहे आम आदमी पार्टी जीत जाए, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं, ऐसा संकेत उन्होंने दिया है। और इस संकेत का मायने ये संकेत कब दिया है? जब राहुल गांधी सीलमपुर में आज कांग्रेस को दिशा दे रहे थे, जनता को बता रहे थे कि हम चुनाव किस तरीके से लड़ने जा रहे हैं। अब ये स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में ये राजनीति एक अलग किस्म से चलेगी। दिल्ली की लड़ाई सीधे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सामने हो गई है और बीजेपी अपने आप तीसरे नंबर पर चली जा रही है, चली जाती दिख रही है। जनता की प्रतिक्रियाओं में देख लीजिए, वो जनता बीजेपी के खिलाफ भी बोल रही है, जनता आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी बोल रही है। जनता के पास विकल्प नहीं था। आम आदमी पार्टी से नाराजगी तो वोट किसको दे, वो बीजेपी की ओर आकर्षित नहीं, बाय डिफॉल्ट जा रहे थे। लेकिन अब वो आकर्षण कांग्रेस के साथ रहा है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि कोई आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के वो राजनीति करने नहीं जा रहे। कह नहीं दिया है, बल्कि स्पष्ट कर दिया है, संकेत दे दिया है, हमला कर दिया है। हम अरविंद केजरीवाल पर हमला करेंगे राजनीतिक रूप से राहुल गांधी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन आज राहुल गांधी ने वो कर दिखाया जिसकी सबको उम्मीद थी। अब मैं कुछ प्रतिक्रियाएं भी ले लेता हूं। विधि जी लिख रही, आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना ही कांग्रेस की भूल साबित हुई। और आगे हेलो कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्ना सेठ जी। आयुष पटेल जी प्रेम सर नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार। विधि जी लिख रहे हैं, केजरीवाल आपने अपने आप को विक्टिम के रूप में पेश कर रहे हैं। यह वैसा ही है जैसा मणिशंकर अय्यर के नीच कहने की बात को प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा था। बिल्कुल सही तुलना कर रही हैं आप। आगे मैं प्रतिक्रियाओं को देखूं तो इधर ज्योति जी भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और मैं आगे राजनीतिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूं कि कैसे मैं आपकी बात को इस प्लेटफॉर्म पर लाऊं और उस पर विमर्श भी हो सके। कल सी ये लिख रहे हैं कि दिल्ली की बर्बादी के नाम ओनली केजरीवाल मोदी आरएसएस। दिल्ली की बर्बादी का कारण दोनों ही पार्टियों और नेताओं को बता रहे हैं। आगे हम देखें तो मैं प्रतिक्रियाओं को थोड़ी आगे बढ़ा रहा हूं। मुकेश पांचाल जी लिख रहे हैं, दिल्ली के मुद्दे नहीं उठाए राहुल जी ने। सड़क, महंगाई, पेट्रोल क्या मिला दिल्ली को, स्कूल लोग सब भागा वाली बात की तेज तरार नहीं बोले राहुल जी। देखिए, महंगाई की बात उन्होंने की है, और जहां तक सड़क और दूसरी बातें हैं, वो बातें लोकल लीडर्स बोलते हैं और बोल देते तो बहुत अच्छी बात होती। मुकेश पांचाल जी, आपने पॉइंट आउट किया और निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट बात है। और आज राहुल गांधी छा गए। अब्दुल मडेघर माशा अल्लाह कह लिख रहे हैं। धन्ना साइड सेठ जी लिख रहे हैं, त्यागी जी अब मजा नहीं आता, सीरियस कमेंट करने में लोग ब्लॉक मार देते हैं। अरे सीरियस कमेंट कीजिए, क्या दिक्कत है। कांग्रेस शुड स्वीप इलेक्शंस, कांग्रेस के पक्ष में चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस को चुनाव जीतना चाहिए।
ऐसा कह रहे हैं। आगे हम देखें तो धन्ना सेठ खोटा सिक्का हूं तभी तो सरकारी जॉब में हूं, वरना तुम्हारे जैसा घूमता। ये सारी बातें हो रही हैं। विधि जी लिख रहे हैं आरएसएस राहुल आरएसएस उद्योगपतियों को सारी संपत्ति दिए जाने और आरक्षण ईटीसी मुद्दों पर जितना मुख्य होकर बोलते हैं, देश में अखिलेश ममता ईटीसी कोई हिम्मत नहीं कर पाता है। इस बात को भी आपने ठीक याद दिलाया विधि जी। राहुल गांधी ने केजरीवाल जी से भी सवाल पूछा कि अडानी का नाम न केजरीवाल लेते हैं न नरेंद्र मोदी लेते हैं। उन्होंने एक समानता भी दिखलाई, मोदी और केजरीवाल में क्या समानता है उस समानता को भी दिखलाई। और एक तरह से पहली बार उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ बोला है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोला है, तो इससे एक संकेत मिलता है कि आने वाले समय में वो और भी बात बोलेंगे। लेकिन जो बातें इशारों इशारों में भी उन्होंने कही है वो बड़ी बात है। और ये निश्चित रूप से राहुल गांधी ने दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देख लिया है, खोज लिया है, और इस बड़े परिवर्तन से अपनी पार्टी को जोड़ लिया है, अपने समर्थकों को जोड़ लिया है, अपने शुभचिंतकों को जोड़ लिया है। अब्दुल हमीद जी कह रहे हैं सर गठबंधन की पार्टियां चाहती हैं कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के आगे झुक जाए ताकि नीतीश, ममता, केजरीवाल, ठाकरे, पवार फायदा उठा सके। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुकेश मिन्नेकर जी कह रहे हैं कि प्रेम कुमार जी मैं कांग्रेस विचारधारा रखता हूं, पर आप ही बताइए क्या राहुल गांधी राष्ट्रीय चुनाव के भाषण कर दिल्ली विधानसभा जीत पाएंगे? मैं राहुल गांधी के भाषण से निराश हूं। मुकेश मिन्नेकर जी, आपने या तो भाषण के उस हिस्से को छोड़ दिया जहां पर कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे, वो शीला दीक्षित वाली दिल्ली के सवाल उठा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार वाली बात कर रहे हैं जिसके नाम पर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया गया था। वो बात कर रहे हैं दिल्ली को पेरिस बनाने की जिसका वादा किया गया था। वो बात कर रहे हैं महंगाई खत्म करने की जिसका भरोसा दिलाया गया था। ये सब जनता के ही मुद्दे हैं और दिल्ली की जनता के मुद्दे हैं, दिल्ली से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इसलिए ये बात कहना कि उन्होंने केवल राष्ट्रीय चुनाव वाला भाषण दिया अधूरा लगता है। पूरी तरह से गलत तो मैं नहीं कहता, लेकिन जातीय जनगणना का सवाल जब वो उठाते हैं तो वो सिर्फ वो दिल्ली का नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते। वो आम आदमी पार्टी से पूछते हैं कि बोलिए राष्ट्रीय जनसंख्या जातीय जनगणना पर आपका दृष्टिकोण क्या है, ये वो बात कहते हैं। और कहते हैं कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो हर वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करूंगा। तो राष्ट्रीय जो नैरेटिव है नेशनल लेवल पर वो राहुल गांधी को देते रहना होगा। वो दिल्ली के नेता स्थानीय नेता नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, इस बात को भी समझना होगा। तो मुझे तो कोई इसमें निराशाजनक बात जैसी नहीं लगी। कृष्ण राय जी कहे अडानी से पैसे लेकर और आरएसएस की मदद से बीजेपी की बी टीम बनकर क्या केजरीवाल दिल्ली के सीएम बन पाएंगे? शायद नहीं। केजरीवाल मोदी दोनों मिलकर दिल्ली और देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये एक प्रतिक्रिया है। मुकेश कुमार जी लिख रहे हैं विधि जी को नमस्कार कर रहे हैं। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं पटेल भाई विधि मेरे से तो बात नहीं करेंगी, लेकिन आप चलिए इन सब गॉसिप से मैं आगे उठता हूँ। गॉसिप उठने की कोशिश, प्रतिक्रियाओं की तलाश। आज सोशल मीडिया में राहुल गांधी छा गए। राहुल जी के लोग ये कितना प्यार है, राहुल गांधी से लोगों को कितना प्यार है, ऐसा लिख रहे हैं। आयुष पटेल जी लिख रहे हैं धन्ना सेठ जी इनकम टैक्स वाले से पूछ कितना टैक्स मुझसे लेते। ये सारे आपस की बात। और मैं आगे देखूं तो बेस्ट एनालिसिस अमंग ऑल द यूट्यूब चैनल कृष्णा राय जी कह रहे हैं, तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। कितना बोलता है रे तू झरना सेठ, ओहो हो, आपस में इस तरीके से बात क्यों करते हैं? थोड़ा सम्मान दीजिए एक दूसरे को, बहुत अच्छा लगेगा। आप सम्मान से सम्मान निकलता है और बातचीत का स्तर भी ऊंचा होता है। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी क्यों है? केजरीवाल 10 साल क्या किए? ये सवाल उठ रहा है। बिल्कुल धन्ना सेठ जी भी लिख रहे हैं आगे। चलिए मैं मुकेश कुमार जी की प्रतिक्रिया लेता हूं। विधि जी राहुल गांधी का भाषण सुन मुझे तो निराशा मिली। मैंने जवाब आपका दिया है, हो सकता है आपको जवाब पसंद आया भी हो। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं एक बार जरा रूम का एड्रेस बता दे।
ये सारी चीजें चल रही हैं। मैं प्रतिक्रियाओं में थोड़ा तेजी से आगे बढ़ता हूं और आगे आगे मैं देखूं तो मुझे कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नजर नहीं आ रही है जो इस राजनीतिक बातचीत को आगे बढ़ा सके। हकीकत में दिल्ली को सवारा शीला जी ने बनाया, माई ने ईमानदारी से, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है रोमन, लेकिन फिर भी चलिए हमारे दर्शक जरूर पढ़ लेंगे। आगे मैं देखूं तो मुकेश कुमार जी लिखते हैं, विधि जी दिल्ली पर 11 वर्षों से आम आदमी पार्टी है और वो भाजपा आरएसएस मोदी पर टिप्पणी कर रहे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाति जनगणना अडानी आरक्षण का क्या मतलब? मुकेश जी, आपने पूरा भाषण नहीं सुना, मैंने तो उनके कतरन वो सुनाए जो आम आदमी पार्टी पर केंद्रित थे, उन कतरन को मैंने सुनाया, बताया, दिखाया। और मैं चाहता हूं अगर आप चाहें तो हम आपको फिर से उसको दिखा भी सकते हैं, लेकिन अभी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। आईएस पटेल, मैं इतना बोल रहा, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। प्रेम कुमार जी, शुभ रात्रि, प्रणाम, इंडिया को प्रणाम और साधुवाद, बेहतरीन प्रस्तुति, प्रणाम चैनल का देश को योगदान देने के लिए। चलिए आपका बहुत बहुत आभार। चंद्रभूषण जी, अब्दुल्ला जी लिख रहे हैं, बिहार में तेजस्वी से मिलकर क्या हासिल, फिर भी बीजेपी ऑल बी केजरीवाल की बात सुनते हैं। आगे विधि जी लिख रहे हैं, मुकेश जी, राहुल ने बैलेंस भाषण दिया, आरएसएस बीजेपी पर बोला भी जरूरी था और केजरीवाल पर भी। धन्ना सेठ जी लिख रहे हैं, आईएस पटेल, आगे मैं प्रतिक्रिया ले जाऊं। विनोद जी लिख रहे हैं कि कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। आईएस पटेल जी फिर कुछ आगे बातचीत करते हुए, मैं उस थोड़ा पास कर रहा हूं, देशभक्त देशवासियों को अंग्रेजों के मुखबिरों और उनके वंशजों के खिलाफ होना चाहिए कि न कि अंधभक्तों, मित्रों, बहनों और भाइयों। ये सवाल पूछ रहे हैं न से जी लिख रहे आईएस पटेल। ओहो, आपस की बातचीत बहुत ज्यादा चल रही। विधि जी, राहुल बच बच कर केजरीवाल पर हमला कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज केजरीवाल के प्रति रक्षात्मक थी, देखना इस बार भी कांग्रेस शून्य। ये अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से शून्य, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। अगर ऐसा होगा कि ये जनता को पता चले कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रही है तो वही नतीजा होगा। लेकिन हमने आपको बताया, केजरीवाल जी की प्रतिक्रिया सामने है, कितना ज्यादा मिर्ची लगी है केजरीवाल जी को, इस बात को समझिए। राहुल गांधी के भाषण का कितना ज्यादा मिर्ची केजरीवाल जी को लगी है, इसको देख के आप महसूस कीजिए कि अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी ने कितना तगड़ा संदेश दिया है। ये मिस्टर प्रेम, सोशल मीडिया हु आर प्रो आप आर टॉकिंग ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स आर। देखिए, परसेंटेज ऑफ वोट्स की बात जो पिछले आंकड़ों से की जाती थी, उन आंकड़ों से ये चुनाव नहीं मापा जा सकता। इस चुनाव में मूड बदल रहा है, मूड बदल रहा है तो परसेंटेज बदल रहा है। सीधे कांग्रेस अपोजिशन का पोजीशन बीजेपी को पीछे धकेल रही है और खुद उस स्थान पर आ रही है। और ये चुनाव आगे जब बढ़ेगा तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी सेकंड हो जाए, कांग्रेस फर्स्ट हो जाए। ये मैं आज नहीं कहता, लेकिन कांग्रेस सेकंड हो चुकी है, आज की घटना के बाद ही हो चुकी है कांग्रेस सेकंड। इस बात को मैं बताना चाहता हूं। तो इसलिए सारे वो परसेंटेज जो हैं बदल जाने वाले हैं। अगले एक हफ्ता में जो भी सर्वे आएंगे उसके नतीजे इसी रूप में होंगे। मुझे लगता है केजरीवाल अति महत्वाकांक्षी पॉलिटिशियन है, प्रधानमंत्री बनना उनकी महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा है जो कभी पूरी नहीं होगी। विधि जी लिख रहे हैं और अरविंद त्यागी लिख रहे हैं, आज आटा है 1 तारीख को सुबह सुबह 100 रुपए लेने। अच्छा, क्या कुछ बोल रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आगे प्रतिक्रियाओं को थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं। मुकेश कुमार मिनेकर जी उस बात पर जोर दे रहे हैं, विधि जी, राहुल गांधी किससे बैलेंस रखना चाहते हैं? उस केजरीवाल पर जो कांग्रेस को गुजरात हरियाणा में चुनाव लड़ वोट कटवा करते हैं। मुकेश कुमार जी, यहाँ पर वो दिक्कत नहीं है, केजरीवाल को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, वो नेशनल पॉलिटिक्स को बैलेंस कर रहे हैं कि उनके जो इंडिया गठबंधन है देश भर में, उसके जो घटक दल है, क्षेत्रीय दल, उन क्षेत्रीय दलों में ये मैसेज ना जाए कि बीजेपी से ज्यादा खतरनाक आम आदमी पार्टी को कांग्रेस मानती है। उन्होंने कहा है कि नहीं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक जैसे हैं, ये उन्होंने कहा है। और बीजेपी के साथ में न वो थे, न हैं, न रहेंगे।
संघ के साथ न थे, न हैं, न रहेंगे, इसका ऐलान करके वो बीजेपी से कांग्रेस की दूरी को थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने कि जो सत्ता में आई, कांग्रेस को हटाकर सत्ता में आई और जिन वादों के साथ आई उन वादों को उसने पूरा नहीं किया, ये कहते हुए जनता से अपने शासन को फिर से स्थापित करने की अपील कर रहे हैं। और इसमें क्या स्पष्टता बाकी रह जाती है, मैं ये बात कहना और बताना चाहता हूं। संजय सहगल जी लिख रहे हैं कि राहुल गांधी ने नॉन बायोलॉजिकल को बायोलॉजिकल बना दिया है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आगे देखिए, नई सोच नए विचार, केजरीवाल ने ज्यादा दलाली के चक्कर में बेहिसाब सड़क नाली ऊंची करके लोगों के मकान बर्बाद कर दिए हैं, ये स्थानीय अनुभव। और आगे देखें तो डॉक्टर राम यतन चौधरी लिख रहे हैं ईवी एंड वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन रोल। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। महेंद्र गिरी जी लिख रहे हैं आपको धन्यवाद, राहुल गांधी ने सही कहा, दिल्ली की बर्बादी का काम भाजपा केजरीवाल ने किया। और नई सोच नई विचार लिख रहे हैं किराड़ी में केजरीवाल का विकास तैर रहा है। दीदी जी लिख रहे हैं मुकेश जी ओके, इस मुद्दे पर कल बात करेंगे, ये मुद्दा अभी बिल्कुल बना रहेगा। और आगे हम देखें तो प्रतिक्रियाएं लगातार, शीला दीक्षित जी और कांग्रेस ने दिल्ली को बदल दिया है, ऐसा लिख रहे हैं। और ये शीला दीक्षित जो है फिर से एक तरह से दिल्ली की जनता की ज़हन में जिंदा हो गई हैं। ये लोगों की प्रतिक्रियाओं में साफ साफ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया ट्रैटर आर डाइवर्टिंग कांग्रेस नैरेटिव बाय रूमर्स ऑफ अलायंस इंक्लूडिंग मिस्टर राजीव डीबी लाइव। कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कृष्ण कुमार जी, डीबी लाइव पर मैं भी बैठा था। हालांकि उन्होंने कोई बहुत जिद के साथ ये बात नहीं कही थी, उड़ती हुई चलती हुई बातचीत को रखा था, लेकिन मैंने उनके चैनल पर भी बैठकर इस बात को बताया था कि ये दरअसल कांग्रेस के को कमजोर करने के चर्चे हैं। और आप भी उससे सहमत दिख रहे हैं निश्चित रूप से। कमल कुमार चौहान जी कह रहे हैं क्या बात है। और इसी तरह से मुकेश मिनेकर जी नमस्कार कर रहे हैं संजय सहगल जी को, आम आदमी पार्टी की बड़ी तादाद में घट रही है तो क्यों नहीं कांग्रेस को उस खाली जगह को कब्जाने के लिए आगे आना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। नई सोच नए विचार, ईडब्ल्यूएस में सिर्फ सवर्ण लाभार्थी क्यों हैं, कोई भी पार्टी इस मुद्दे पर आंख क्यों बंद किए हैं, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही ये सवाल उठा था, आज भी ये सवाल बहुत मजबूत है। यदि कांग्रेस आगे नहीं आएगी तो भाजपा आप पार्टी द्वारा हारी गई सीटें ले जाएगी, ये लिख रहे हैं डिस्प्यूटर। बिल्कुल सही बात लिख रहे हैं। दन्ना सेठ लिख रहे हैं आईएस भाई से कुछ बातचीत उनकी। तो इस तरीके से मिलिंद मोर जी कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी को बदनाम किया जो पॉइंट पर, जैसे करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, इन्फ्लेशन, और आपने आपको कॉमन मैन दिखाया, वो सारा सफेद झूठ निकला। जेल गए, खुद भी जेल गए, ये भी लिख रहे हैं। ये सब आम जनता की प्रतिक्रिया है। जैसन फ्रांसिस जी गुड कह रहे हैं, आपका आपको भी नमस्कार। आदर जी लिख रहे हैं प्रतिक्रियाएं लगातार। और हम आगे देखें तो मुकेश कुमार जी लिख रहे हैं प्रेम जी मैंने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना है, वो केजरीवाल का नाम शर्मा शर्मा कर ले रहे थे। राहुल गांधी बारात के घोड़े साबित हो रहे हैं और वे रेस के घोड़ों की कमांड कर रहे हैं। ये मुकेश जी मेरा आग्रह रहेगा कि फिर से आप सुनिए, आपकी अपेक्षा थोड़ी ज्यादा रही होगी, ऐसा हो सकता है, इसलिए मिसमैच दिख रहा है। लेकिन हमने उनके भाषण का जो एक्सर्प्ट, जो उसका उदाहरण दिखाया है, वो बातें नहीं बताती कि वो शर्मा कर कह रहे हैं। मैंने भी पूरा लाइव दिखाया अपने चैनल पर, पूरी बातें सुनी, उसको लिख करके भी हमने टेक्स्ट में भी चलाया। इससे आप समझ सकते हैं कि मेरा पूरा कंसंट्रेशन था उनके भाषण पर। पहले से हम उनके भाषण को कैच करना चाह रहे थे कि वो क्या बोलते हैं, क्या छोड़ते हैं, हमारी क्या पूरे देश की नजर थी। और उस हिसाब से हमने पाया हम जितनी अपेक्षा कर रहे थे उससे ज्यादा राहुल गांधी ने बोला। संजीव सक्सेना जी लिख रहे हैं क्षेत्रीय दल कांग्रेस के मजबूत होने से बहुत डरते हैं, क्योंकि कांग्रेस के मजबूत होते ही विपक्षी दलों की सफाई शुरू होने लगेगी। जैसन फ्रांसिस जी लिख रहे हैं प्रेम जी फॉर द फर्स्ट टाइम अरविंद केजरीवाल रैन आउट काउंटर नैरेटिव टू राहुल गांधी जी स्पीच। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जैसन फ्रांसिस जी, पहली बार राहुल गांधी के भाषण पर कोई प्रतिक्रिया लेकर के अरविंद केजरीवाल आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट टाइम अरविंद केजरीवाल हैज रिएक्टेड ओवर
राहुल गांधी स्पीच, फर्स्ट टाइम। इससे पहले राहुल गांधी के भाषण पर कभी भी अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया नहीं दी थी। आप समझिए कितनी मिर्ची लगी है, कितनी चोट पहुंची है, उनकी राजनीति को कितना नुकसान होने वाला है, इसका एहसास हम और आप जितनी कर सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा, जितनी देर में हम और आप करेंगे उससे कई गुना कम समय में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उनको समझ में आ गया कि राहुल गांधी ने उनका जनाधार छीन लिया है। छीन लिया है, मैं सही कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने अपना जनाधार वापस पा लिया है जो आम आदमी पार्टी के पास थी, और इसी बात को एहसास किया है अरविंद केजरीवाल ने। इसलिए राहुल गांधी के भाषण पर इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया, इतनी तीखी प्रतिक्रिया, इतनी मिर्ची वाली प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल को देखने दिखलाई है। सचमुच जैसन फ्रांसिस जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस एंगल को सामने लाया कि पहली बार अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बयान दिया है, प्रतिक्रिया दी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो प्रतिक्रियाएं बहुत लगातार आ रही हैं, और मुकेश कुमार जी कह रहे राहुल गांधी महात्मा बन चुके हैं, प्रियंका लाओ, कांग्रेस और देश बचाओ। चलिए आपकी भी मुराद पूरी हो। और राघव संस्कृत्यायन जी लिख रहे हैं कांग्रेस फिलहाल बड़ी मेहनत से, कड़ी मेहनत से जीरो दिल्ली में की तरफ तीव्र गति से हैट्रिक लगाने जा रही है। ये राघव सांस्कृत्यायन जी का नोट है, उनका कमेंट है। सबको अपना अपना अपनी प्रतिक्रिया, अपना मंतव्य रखने का अधिकार। सर राहुल जी का ये शानदार भाषण केजरीवाल को मिर्ची लगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। संजय सक्सेना जी लिख रहे हैं अपने काम के घंटों का बखान करने वालों को अपनी कमाई और अपनी सुख सुविधाओं की तुलना अपने कर्मचारियों से करना शुरू कर देना चाहिए। बहुत बड़ी बात संजीव सक्सेना जी कर रहे हैं, इशारा नरेंद्र मोदी जी की तरफ है। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ें तो प्रतिक्रियाएं लगातार। ब्रजेश कुमार सिंह लिख रहे हैं प्रेम जी आप बीजेपी के अंधभक्तों के दिमाग में भरी हुई गंदगी को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ लिखना चाह रहे थे। धन्ना सेठ जी भी लिख रहे हैं, और मधु जी लिख रहे हैं कि अब इनके घोषणाओं को सुनने जैसा पूरा समाज वोट देता है, क्या मजाक बना रखा है। और जब जितना ही नहीं तो कभी बोलो क्या जाता है किसी का, और ये चैनल वाले उस मजे से दिखाते भी हैं। अब इनकी घोषणाओं को सुन के जैसे पूरा समाज वोट देता है क्या। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो भाषण होता है, भाषण सुनकर के पूरा समाज वोट थोड़े देता है। ये कह रहे हैं प्रतिक्रिया है, लेकिन भाषण दिशा देते हैं, जनता का निर्देशन करते हैं, मतदाता का जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं उनको प्रभावित करते हैं, और ओपिनियन लीडर्स के पीछे जनता चलती है। ओपिनियन लीडर्स आपके आसपास का पान में बैठने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, मुखिया भी हो सकता है, विधायक भी हो सकता है, नेता भी हो सकता है, आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके गार्जियन भी हो सकते हैं। ओपिनियन लीडर्स हर जगह होते हैं, उसी को प्रभावित करते हैं नेता अपने भाषणों से। संजय सहगल कहते हैं मैं दिल्ली से हूं प्रेम जी, सब कुछ मेरे सामने बना है। बहुत अच्छी बात, आपको बातें चीजें समझ में भी आ रही होंगी। और मधु राय लिख रहे हैं और रही बात कांग्रेस वालों की, वो तो बेइज्जती कराते कराते रहेंगे, जो कि कांग्रेस खुद के जीते हुए इलेक्शन हार जाती हो, वो अब दूसरों को भाषण देंगे तो हो गया। जीता हुआ इलेक्शन कांग्रेस तो हारी है, निश्चित रूप से हारी है, लेकिन बहुत पार्टियों ने भी हारी है। पूछिए जाके उद्धव ठाकरे से, पूछिए जाके शरद पवार से कि जीता हुआ इलेक्शन वो कैसे हारते हैं। पूछिए जाके अखिलेश यादव से, विधानसभा चुनाव में उनकी जीत पक्की लग रही थी, कैसे वो हारे। पूछिए जाके तेजस्वी यादव से, उनकी जीत लगभग तय थी, कैसे वो हारे। इसलिए केवल कांग्रेस नहीं हार रही, ये जो सिस्टम है जिससे लड़ रहे हैं वो सिस्टम से सबको लड़ना पड़ रहा है। तो आगे हम प्रतिक्रियाएं जारी रखेंगे। कांग्रेस शुड अडॉप्ट दिल्ली मॉडल ऑल ओवर इंडिया, पूरी दुनिया में दिल्ली मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर ये मॉडल सक्सेस होता है जैसन फ्रांसिस जी, तभी आपकी बातें सही होंगी। ये इस मॉडल का सक्सेस होना आगे कांग्रेस की सियासत को
बढ़ाएगा। और सक्सेस होने का मतलब सिर्फ सत्ता में आना नहीं होता है, सेकंड नंबर बन जाना भी सक्सेस होगा इस चुनाव में, ये मैं मानकर चलता हूं। बीजेपी को आप केवल अपोजिशन से हटा देते हैं, वो भी इस चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। और अगर आम आदमी पार्टी को हटा देते हैं तब तो पूरे देश में ये मॉडल उसी दिन सक्सेसफुल बन जाएगा। और अजय मिश्रा जी लिख रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में अप्रत्याशित परिणाम आएगा, ऐसा बहुत सारे लोग अब सोचने लगे हैं। और मधु जी लिख रहे हैं आज ये साबित हो गया कि राहुल गांधी भी झूठ बोलते हैं, मुझे आज उनको सुन के विश्वास ही नहीं हो रहा था, सब कुछ जानते हुए भी वो रैली में झूठ बोल रहे थे, इससे ये साबित हो गया। लेकिन वो बात कौन सी थी जो झूठ थी वो भी आपको बताना चाहिए, नहीं तो इसका मतलब कुछ नहीं रह जाता है। फेक न्यूज फैलाते शर्म तक नहीं आती, कितने कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं, किस फेक न्यूज की ये भी बताया जाना चाहिए। और दीदी जी लिख रहे हैं कि एके जी आज सत्य हिंदी पर मुकेश जी सर का प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ। मुकेश जी सर जी से मेरी बात हो रही थी, वो इन दिनों कक्ष में हैं और छुट्टियां बिताने गए हैं, इस वजह से दीदी जी ये प्रोग्राम नहीं हुआ होगा। हो सकता है नेटवर्किंग का इश्यू हो, कुछ बात हो तो वो प्रोग्राम नहीं हुआ होगा, वो कक्ष में है। तो मैं आगे बात करूं, प्रतिक्रियाएं लगातार, और आप देखेंगे नई सोच विचार लिख रहे हैं 2100 रुपए देने के नाम पर सबका वोट चाहते हैं, लेकिन इसका फायदा उनके दलाल टाइप के लोगों को होगा। ये भी एक प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। और हर दल अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए स्वतंत्र है, यह अधिकार कांग्रेस को भी है। अगर कांग्रेस अपने दिल को मजबूत कर रही तो पीड़ा क्यों हो रही है, प्रमोद पराशर उपाध्याय जी लिख रहे हैं। और ब्रिजेश कुमार सिंह लिख रहे हैं संयमित और शानदार रहा राहुल गांधी का भाषण। और केवल जी लिख रहे हैं भारत में सिर्फ 3% पढ़ा लिखा है। आगे आगे हम देखें प्रतिक्रियाओं में, विनोद जी लिख रहे हैं कांग्रेस और भाजपा को भ्रष्टाचार मुक्त मान लूं, क्यों सब खामोश है पता नहीं, फिर कैसा पैसा किधर से आया किधर गया। कांग्रेस और भाजपा को भ्रष्टाचार मुक्त मान लो, मुक्त मानने की क्या क्यों आप सोचते हैं, मुक्त होकर के तो सारे सारे आप सांसारिक चीजें भी देखें ना, किसी भी पदार्थ का निर्माण तत्वों के संयोजन से होता है, तत्व सब नहीं हो सकते, मिश्रण होगा, धातु होते हैं मिश्रण होता है। तो वो भ्रष्टाचार मुक्त जैसी बातें कभी आइडियली फिट नहीं होगी, लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ते रहने की बात, भ्रष्टाचार से लड़ने का माहौल बनाए रखना, भ्रष्टाचार से दूर रहने की कोशिश करना, भ्रष्टाचार हुए एक्शन लेना, ये सारी जो स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं उसको तोड़ देने का जब सिस्टम डेवलप हो जाता है तो भ्रष्टाचार से लड़ना मुश्किल हो जाता है। यहां पर रहिए, भ्रष्टाचार मुक्त कौन है, मुक्त खोजना तो बहुत मुश्किल है जी। मैं आगे बढ़ूं तो महान नेता की महान सोच, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। आगे देखिए षड्यंत्रकारी आरएसएस विध्वंसकारी अन्ना बीजेपी अभी बेहुदापन पर उतरेगी, जननायक जी राहुल गांधी जी के आने वाली सभी सभाओं के बाद, डॉक्टर गोपाल प्रसाद साहू लिख रहे हैं। और प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। शरद पवार और ममता दोनों अडानी के पिट्ठू हैं। और आगे देखिए संजय जी लिख रहे हैं क्या कभी ईसी राजीव कुमार को सजा मिल पाएगी, इसका भरोसा तो हमें भी नहीं लगता, विश्वास नहीं होता। ट्रू प्रेम जी मेरी बात से सहमति जताते हुए, जयसन फ्रांसिस जी। और मुकेश जी लिखते हैं प्रेम कुमार जी राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर बैलेंस करें, अच्छी बात है, पर विधानसभा में कैसा बैलेंस, राहुल अब पार्टी में बैलेंस करे, गठबंधन में नहीं, क्योंकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अकेले 63 सीटें, गठबंधन 36 जीते, ऐसा ये कह रहे हैं। चलिए आपकी बात, आप धीरे धीरे बात को समझेंगे। ये पहला भाषण था, दूसरा भाषण आपकी उम्मीदों के हिसाब से हो। अजय मिश्रा जी लिख रहे हैं केजरीवाल की पार्टी अब विलुप्त होने के कगार पर। केवल जी लिख रहे हैं कौन कौन देखा लेटेस्ट वीडियो भाई, जबरदस्त था कंटेंट। और विधि जी लिख रहे हैं ठीक, थैंक यू एंड गुड नाइट प्रेम सर। चलिए आपको भी बहुत बहुत शुभ रात्रि। समय शायद एक्सीड कर रहा है, आपकी बात से मुझे लग रहा है मैं ज्यादा देर तक बना रह गया। रीजनल पार्टीज को अपनी औकात दिखा दिया राहुल गांधी जी, ओनली राहुल गांधी फाइटिंग अगेंस्ट आरएसएस एंड कैपिटलिस्ट अंबानी अडानी, ये सारी बातें देखते हुई। तो चलिए मैं भी आप सबको
नमस्कार कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहे, लगातार जुड़े रहे, ये और भी महत्वपूर्ण बात रही। आप सबसे आग्रह कि प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ विभिन्न संस्करणों में बने रहिए और हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।